Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंगो की, जो हमारी 12 की किताब है फ्लेमिंगो, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखने वाले हैं अल्फोंस ड्यूडेट। इसमें हम ऑलरेडी जो है 3 सेशन कवर कर चुके हैं। आज हम चौथा सेशन कवर करेंगे और इसमें जो है हमारी कहानी गई थी पिछले सेशन में कि जो एम हैमल है एक नई कॉपी लेकर आते हैं क्लास में और बच्चों को देते हैं, जिसमें राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रेंड सेल्सेस फ्रेंड एल्सेस फ्रेंड सेल्सेस, और इसके आगे हमको पढ़ना था। तो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, यानी कि ये छोटे फ्लैग्स की तरह दिख रहे थे। जो कापियां लेकर आए थे जिस पर लोरेन एल्साफ लिखा हुआ था, वो कॉपियां जो है फ्लैग की तरह प्रतीत हो रही थी, फ्लोटिंग मैंने तैरते हुए, एवरीवेयर मैंने हर जगह, इन द स्कूल रूम, यानी कि स्कूल के कमरे में हर जगह हुआ तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा जो कल्पना कर रहा है फ्रेंड्स कि जो कॉपियां आई थी जिस पर लोरेन एल्साफ लिखा हुआ, एल्सिस लिखा हुआ था, वो सारी जो चीजें एक झंडे के माफिक प्रतीत हो रही थी और तैर रही थी स्कूल रूम में चारों तरफ। हंग फ्रॉम द रॉड, रॉड से लगी हुई थी। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी कि जो हमारा डेस्क था उस डेस्क के ऊपर सबसे ऊपर एक छोटी सी रोड थी। उस रोड में जो है वो झंडे लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि झंडे जो है फ्लोट कर रहे हैं, रॉड में लगे हुए भी हैं। यू अट टू हैव सीन, आप जो है देख सकते हैं। यू अट टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए कि एवरीवन सेट टू वर्क, की सब लोग काम कर रहे थे, यानी कि सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कापियां सबको मिल गई थी और जो लिटिल फ्रेंच है उसको लग रहा है कि ये झंडे हैं जो रूम के चारों ओर जो है तैर रहे हैं। और जो ये आपका डेस्क है, डेस्क के सबसे ऊपर जो है एक रॉड लगी हुई है, रॉड में भी वो जो है सबसे टॉप पर वो झंडा जो है लटका हुआ है। और कह रहा है कि यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको ये देखना चाहिए कि कैसे सभी लोग जो है अपने अपने काम में तल्लीन हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति थी, यानी कितनी शांति है, कितने लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, यानी कि सारे लोग जो है लिखने पढ़ने के काम में व्यस्त है। द ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज आ रही थी, वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कि पेपर के ऊपर जो पेन्स चल रही थी, उस पेन से जो स्क्रेचिंग का, जो स्क्रेच करने की आवाज आ रही थी, बस वही आ रही थी। अदरवाइज क्लास में किसी प्रकार की आवाज नहीं हो रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार जो है कुछ बीटल्स जो है उड़े, ठीक है। बीटल्स माने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जिसे झिंगुर उंगुर कहते हैं। तो छोटे छोटे कीड़े जो है क्लास में एक बार फ्लू हुए, उड़े। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं, ठीक है। जो बीटल्स उड़े लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यानी कि जो सबसे छोटा था ना, वो भी ध्यान नहीं दिया। सॉरी। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, हु वर्कड, जो काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, यानी कि जो मछली मारने का कांटा होता है ना, इस तरह का, तो कुछ इस तरह से जो है बैठ करके फिश हुक बना रहे थे अपनी जो है कॉपी पे। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये कह रहा है कि क्लास में इतनी शांति थी कि सिर्फ एक ही साउंड सुनाई दे रहा था। वो साउंड था कि पेन जो है पेपर पर चल रही थी तो स्क्रेचिंग करने का साउंड आ रहा था। और एक बार कुछ जो है बीटल्स, यानी कि छोटे छोटे कीड़े भी क्लास में उड़े थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था, अटेंशन किसी ने नहीं दिया था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और जो सबसे छोटे बच्चे थे वो भी इस बात पर ध्यान नहीं दिए थे। हु वर्कड, बच्चे जो है काम कर रहे थे। हु वर्क माने ये छोटे छोटे लिटलेस्ट वन जो बच्चे थे वो काम कर रहे थे। राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी कि एक जो है फिश हुक बना रहे थे, मछली मारने का जो है कांटा बना रहे थे। एज इफ, मानो,
दैट वाज फ्रेंच, कि वो इतना तल्लीनता से बना रहे थे जैसे लगता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज लिख रहे हैं। टू, मतलब वो मछली का कांटा भी लग रहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज है, जो इतना ध्यान से बना रहे थे। ऑन द रूफ, और छत पे, द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पे जो है जो कबूतर थे वो बड़ी धीरे धीरे आवाज में बोल रहे थे, कू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैं सोचा, टू माई सेल्फ, खुद से, विल दे विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या ये कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे, यानी कबूतर जो बोल रहे हैं क्या कबूतरों से भी जर्मन लैंग्वेज सिखवाएंगे। इवन इवन द पीजन्स, यानी कि यहाँ तक कि पीजन्स को भी, मेक देम, देम माने कौन, पीजन्स, तो पीजन को देखता है, कहता है कि क्या उनको भी ये जर्मन जर्मन में बोलना पड़ेगा, यहाँ तक कि कबूतरों, जो कबूतर पीजन्स है उनको भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गाना पड़ेगा। ऐसा जो है अतिशयोक्ति के भाव में बोल रहा है, चूंकि फ्रेंच छोटा लड़का है, वो सोच रहा है कि जिस तरह से एल्सेस और लोरिन पे जो जर्मन लैंग्वेज थोपी गई है, क्या पशु पक्षी सबको मजबूर किया जाएगा इस जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए। Whenever I looked up from my writing, जब मैं अपने लिखने के क्रम से ऊपर देखता था, तो ऐसा मैं देखता था एम हैमल, मैम हैमल को, यानी कि जब मैं लिख रहा था और लिखने के क्रम में जब मैं एक बार ऊपर देखा तो मैंने एम हैमल को देखा। किस स्थिति में, सिटिंग मोशनलेस, यानी कि बिल्कुल गतिहीन अवस्था में बैठे हुए थे, हिल डुल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। इन देयर चेयर, अपनी कुर्सी पर, यानी कि अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और एक चीज को घूर रहे थे, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनोदर, तो पहले एक चीज को घूर के देख रहे थे, फिर दूसरी चीज को घूर के देख रहे थे, मैंने पहले वन थिंग देख रहे थे, फिर अनोदर थिंग देख रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बैठे थे, हिल नहीं रहे थे बिल्कुल भी, मोशनलेस हो गए थे, और एक एक चीज को जो है एक के बाद एक चीज जो है गेजिंग किए जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स, वो फिक्स कर लेना चाहते हो, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जिस तरह से अभी फिलहाल ये चीजें दिख रही हैं, उसी पिक्चर को अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते हैं। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में, यानी कि वो चीजों को इस तरह से घूरे जा रहे थे जैसे वो चाहते हो कि जिस तरह से जो भी चीजें उस स्कूल रूम में हैं, वो सारी चीजें उनके दिमाग में ठीक यथावत उसी तरह से दिमाग में जो है सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 years, की 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस, कि 40 सालों तक वह एक ही स्थान पर है। मैंने एम हैमल की बात चल रही है कि कल्पना करो कि 40 साल तक जो वफादारी पूर्वक एक ही जगह पर वो सर्विस करते रहे। विथ हिज गार्डन, अपने बागीचे के साथ, आउटसाइड मैंने बाहर, द विंडो, खिड़की, एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और अपने उस क्लासरूम के साथ जो उनके सामने था। यानी कि सोचो कि एक बंदा 40 साल से एक ही जगह पे था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपने छोटे से बागीचे के साथ और अपने क्लासरूम के साथ। ठीक है, तो एम हैमल के बारे में ये सारी बातें चल रही थी। 40 साल अपना वक्त गुजारे थे, तो एक एक चीज को चाहते थे कि दिमाग में यथावत जो फिक्स हो जाए। ऐसा जो है फ्रेंड जो है सोच रहा था कि शायद ऐसा ही ये करना चाहते हैं। जस्ट लाइक दैट, ठीक इसी तरह से, ठीक है ना, यानी कि हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जो क्लास उनके सामने था, उस क्लासरूम को इसी तरह से दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ओर्न स्मूथ, यानी कि ओनली द डेस्क, केवल डेस्क थे, एंड बेंचेज, और बेंच थे, हैड बीन ओर्न स्मूथ, चिकने थे, यानी कि सिर्फ बेंच और जो है डेस्क जो थे वही सब चिकने थे, बाकी सब खुरदुरे ही थे। यादें खुरदुरी थी, चीजें खुरदुरी थी, कहने का मतलब कि चीजें सब जो बीटर हो चुकी थी। द वालनट ट्रीज, जो वालनट का पेड़ था, इन द गार्डन, बगीचे में, वह टाल और बड़ा हो चुका था। यानी कि केवल बेंच और डेस्क ही फिक्स थे और थोड़ा चिकने थे, अदरवाइज देखा जाए तो वालनट जो ट्री था वो बगीचे में था और वह जो है थोड़ा लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, और जो लताएं थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो जिसको उन्होंने खुद प्लांट किया था, लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी कि चढ़ करके विंडो से होते हुए छत तक चली गई थी। यानी कि वालनट जो ट्री था वो टाल हो गया था, जो होप वाइन थी वो बढ़ते बढ़ते, जिसको खुद एम हैमल ने लगाया था, वो बढ़ते बढ़ते जो है छत तक चली गई थी। हाउ,
इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव एट ऑल। हाउ मैंने कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन, यह जो है निश्चित ही तोड़ चुका होगा, हिज हार्ट उनके हृदय को, टू लीव इट इट एट ऑल, यानी कि बिल्कुल ही इसको छोड़ते समय उनका हृदय अवश्य जो है टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी, यानी बेचारा आदमी, कौन बेचारा आदमी, ये एम हैमल है। एम हैमल के बारे में फ्रेंच कह रहा है कि बेचारा आदमी जो 40 साल तक यहीं रहा, गार्डन लगाया, जो होप पाइन थी वो पहुंच गई है छतों तक, जो वालनट ट्री है वो बड़ा हो गया है, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए उसका हृदय जो निश्चित रूप से जो है बहुत दुख में रहा होगा, बहुत टूट रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर, टू हियर सुन करके, हिज सिस्टर मूविंग, उसकी बहन जो है मूव कर रही थी, अबाउट इन द रूम अबोव, ऊपर कमरे में, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान बक्सों को जो है घिसका रही थी। कहने का मतलब कि ये सुनाई दे रहा था कि उनकी जो बहन थी सामानों को हिला डुला रही थी, ऊपर कमरे में पैक कर रही थी अपने बक्सों में सामान को, यानी कि अपने लगेज को जो है तैयार कर रही थी। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लिव, वे छोड़ देंगे, द कंट्री, देश को, द नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन जो है वो देश छोड़ देंगे। कहने का मतलब कि एम हैमल और उनकी बहन तो पैकिंग कर रही थी, एम हैमल नीचे क्लास में पढ़ा रहे थे और पैकिंग करने की आवाज जो है नीचे सुनाई दे रही थी। तो ऐसा एहसास हो रहा था, फ्रेंच कह रहा था, सोच रहा था कि अगले दिन जो है ये पैकिंग इसीलिए हो रही है कि अगले दिन जो है ये स्टेट जो है छोड़ करके चले जाएंगे, इनका कोई काम यहाँ नहीं रह जाएगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द, लेकिन उनके पास करेज था, बिल्कुल पेशेंस के साथ हर लेसन सुनने का उनके पास पेशेंस था, उनके पास साहस था, बिल्कुल जो है घबराए नहीं उस दिन, जो है बिल्कुल करेज के साथ, साहस के साथ हर लेसन जो है सुनने के लिए तैयार थे। टू द वेरी वेरी लास्ट, यानी शुरू से लेकर के अंत तक वो चीजों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आफ्टर द राइटिंग, यानी कि लिख लेने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, वी हैड ए लेसन, हमको एक लेसन दिया गया इतिहास में, यानी कि लिख लेने के बाद जब राइटिंग का काम समाप्त हुआ तो हमको हिस्ट्री का काम मिला। एंड देन, और तब, द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, यानी कि ये उन लोगों की ग्रामर सीखने का जो है कोई अक्षर है, लेटर्स है, ठीक है ना। एंड देन द बेबी चेंटेड, और तब जो बच्चे थे वो चेंट करने लगे, यानी कि रिसाइट करने लगे, जपने लगे, दोहराने लगे। क्या दोहराने लगे? अपना जो है, जो पढ़ते हैं छोटे बच्चे अपना फ्रेंच ग्रामर जो है वो पढ़ने लगे, बा बे बी बो बू। अब आगे है कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। तो कहने का मतलब कि बच्चे तो अपना पढ़ने लगे, दोहराने लगे, लेकिन डाउन देयर, वहीं नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, यानी कि जो बैक बेंच पर लोग बैठे थे, ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हासर ने अपना जो है चश्मा पहन लिया था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो अपनी बच्चों वाली किताब लेकर आए थे उस किताब को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और जो बच्चे जो है अपना बाबे बी बो बू कर रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ ये भी जो है दोहराने लगे। यानी कि हासर साहब जो है वर्तनी के साथ, स्पेलिंग के साथ जो है लेटर को पढ़ने लगे उन बच्चों के साथ, देम माने उन बच्चों के साथ। यू कुड सी, आप समझ सकते हैं, दैट की ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहे थे। यानी कि जो हासर साहब थे वो रो रहे थे, पढ़ रहे थे और साथ में रो भी रहे थे। हिज वाइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज जो है कांप रही थी, विथ इमोशन, माने जो हृदय के भाव आते हैं, जो हृदय के इमोशन का मतलब जो दिल के जो है विकार होते हैं, भावनाओं के साथ जो है वो उनकी आवाज जो है कांप रही थी, यानी कि रो रहे थे, भावनात्मक पोजीशन में चले गए थे, तो उस स्थिति में उनकी आवाज जो है ट्रेम्बल्ड कर रही थी, कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये बड़ी फनी लग रहा था, मतलब मजाकिया लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ज्यादा, दृश्य तो करुणाजनक था, यानी कि दृश्य जो है बहुत सैड था, लेकिन फ्रेंच को ये चीज जो है फनी लग रही थी। टू हियर हिम, उनको सुन करके, दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी लोग हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। यानी कि उनकी जो है इस कंडीशन को देख करके हमें हंसी भी आ रही थी, फनी लग रहा था, और हमें रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर,
कितना अच्छी तरह से मैंने याद किया था इसे, मैंने दैट लास्ट लेसन, मैंने उस लास्ट लेसन को, यानी कि कह रहे थे, ये जो फ्रेंड याद कर रहा है कि मैंने कितने बढ़िया से उस अंतिम लेसन को रिमेम्बर किया, याद किया, यानी कि जो अंतिम लेसन फ्रेंच पढ़ा है उसको बहुत बढ़िया से याद हो गया है। आगे है कि ऑल एट वंस, और तभी तुरंत द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि चर्च की घड़ी में 12 बजे, यानी कि उसी समय जो चर्च की घड़ी है उसमें 12 बजा। देन तब द एंगुलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम डील, यानी कि ट्रम्पेट्स माने तुरही बजी, यानी कि एक प्रकार का ध्वनि हुआ, एक ध्वनि बजाई गई, और प्रूशियन सोल्जर का रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रूशियन सोल्जर का ड्रिल से लौटने का समय हो गया। ठीक है, एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, यानी कि एक जो है ध्वनि हुई, एक तुरही बजी, ऑफ द प्रूशियंस, यानी कि जो प्रूशियन सोल्जर थे उनकी, और रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल पे लौटने लगे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हमारी खिड़कियों से उनकी आवाजें आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल, यानी कि उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, इन हिज चेयर, अपने कुर्सी से, यानी कि एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, जिनका चेहरा जो है पेल हो गया था, यानी कि पीला हो गया था। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, यानी कि मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था, मतलब जब एम हैमल खड़े हुए तो लंबे दिख रहे थे, हालांकि लंबे दिखने से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब कि ये है कि फ्रेंच के दिल में एम हैमल के लिए सम्मान बहुत ज्यादा हो गया था। तो वही बात ये कह रहे हैं, फ्रेंच कह रहा है कि आई नेवर सा हिम सो टाल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब एम हैमल बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, आई 2 बार मैं बोले हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी वजह से उनका गला जो है चोक हो गया, यानी कि चोक्ड मतलब बाधित हो गया, रुक गए, बोल नहीं पाए, बोले कि माय फ्रेंड्स, आई 2 बार बोले हैं, मैं, ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रख सके, गो ऑन मतलब काम को कैरी ऑन नहीं कर पाए, ही कुड नॉट गो ऑन, यानी कि वो अपनी बात को जारी नहीं रख पाए। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, यानी कि देन तब ही टर्न, वह मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा लिया, यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए और चाक का एक टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, यानी कि पूरी ताकत के साथ सहन करते हुए, माइट में ताकत, बियरिंग मतलब बर्दाश्त करते हुए, ही रोट एट लार्ज एज ही कुड, यानी कि उतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जितना वो लिख सकते थे। क्या लिखे? विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हैं। विवे ला फ्रांस मतलब कि फ्रांस की उम्र लंबी हो, फ्रांस लंबे समय तक जो है सही तरीके से रहे, फ्रांस दीर्घायु हो, फ्रांस में शोहरत और इज्जत फ्रांस को मिले, ऐसी बात वो लिखे हैं, विवे ला फ्रांस, ऐसे फ्रेंच लैंग्वेज में एम हैमल लिखते हैं। उसके बाद देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, तब वह रुक गए और झुक गए, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने अपने सर को जो है दीवार से लगा लिया, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हमसे, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, और बिना कोई वर्ड कहे उन्होंने अपने हाथ से हमें एक गेस्चर बनाया, इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी कि स्कूल जो है समाप्त हो चुका है, यू में गो, आप लोग घर जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। हम लोग जो है इस चैप्टर को जो है 4 सेशन में समाप्त किए हैं। अगर आपको सही तरीके से इसको जानना है तो आपको चारों सेशन जो है देखना पड़ेगा, और अगर समझ में नहीं आए तो बार बार उसको रिवाइज कीजिए, उसको बार बार देखिए, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ और चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगर नया वीडियो जब भी अपलोड हो। लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।